Hello, my dear students. Again, we are just before you with a new lecture. Name of this lecture is Deep Water. इसका नाम है Deep Water. इसे लिखा किसने? विलियम ओ डगलस ने, यानी विलियम डगलस ने। अमेरिका नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में सर्विस भी दे चुके हैं। और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके चैप्टर पे थोड़ा सा मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं, जानते हैं कि वाई आर वी गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। थीम नो डाउट वी हैव रिटन हियर, यू ऑल कैन गो थ्रू राइट नाउ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव डिटेल, तो मैं इसका डिटेल देने जा रहा हूँ। पहले ये बताना है कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है, कोई ना कोई डर हम लोगों की ज़िंदगी में होता है, और उस डर को हम जूझ रहे होते हैं, उस डर से जूझ रहे होते हैं। फिर अगला सवाल है कि क्या ये डर वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, ये डर थोड़ा रीजनेबल है या फिर ऐसे कैसे उभर जाता है। तो एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि कोई भी डर लाइफ में जो बनता है, उस डर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट इवेंट या कोई ऐसी हैपनिंग होती है जो उस डर को क्रिएट करती है। किसी को अंधेरे का डर है, तो किसी को पानी का डर है, तो किसी को ऊंचाई का डर है, तो किसी को किसी चीज़ का डर है। फोबिया लगभग लोगों को लगा हुआ है। तो ये जो फोबिया बनता है, ये ऐसे नहीं बनता, कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, चाहे हम छोटे हों और कोई हमें उसके बारे में नरेट करे, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे पहाड़ी से कोई गिर जाए तो आपको लगने लगता है बचपन की पहाड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम डरते हैं, उसी चीज़ में दूसरा मोहब्बत करता है। उसी पहाड़ पे चढ़ने से हमें डर लगता है, तो उसी पे लोग जो है एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। उसी पानी से हमें डर लगता है, तो उसी में लोग स्विमर बनते हैं। माइकल फेल्प्स जैसे लोग स्विमिंग करके गोल्ड मेडल्स लाते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी फोबिया हमारी ज़िंदगी में, जो भी हमारी ज़िंदगी में फोबिया है, वो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल वे में कहीं से कहीं प्रोड्यूस होता है, और कोई ना कोई फैक्टर उसके पीछे ज़रूर होता है। ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये रियल लाइफ पर्सनल अकाउंटिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन फियर है। ये रियल लाइफ मैटर है। कहा जाता है ना कि लाइफ में जब आप डिप्रेस हो, परेशानियां हो, तो आपको ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को झेल करके आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको भी एक आपका मोरल बूस्ट होता है कि if they can, we can. If they faced bravely, we also can face bravely. तो अगर वो बड़ी बहादुरी से उन्होंने फेस किया, तो हम भी फेस कर सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि we can do what a person has done. हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो किसी इंसान ने किया है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, मतलब किसी का ये अपना व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन है। किसके बारे में? अबाउट एक्सपीरियंसिंग फियर, फियर को एक्सपीरियंस करना। यानी हमारी लाइफ में फियर आता है, और हम फियर को, यहाँ पर इन्होंने फियर को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया, और फिर उसका अकाउंट हम लोगों के सामने दिया कि हाउ डिड ही फेस दैट एक्सपीरियंस, एंड देन ही हैज़ रिटन दिस सो दैट वी कैन गेट, हम जान सकें। And second thing you will find steps taken to overcome it. फोबिया होना हो जाता है, बहुत सारे लोगों की गलती से हो जाता है। बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं भर देते हैं, ऐसा है वैसा है, या हमारे सामने कोई इवेंट एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फोबिया बन जाना और उसी फोबिया के साथ जीना, ये दो अलग चीज़ें हैं। फोबिया बन गया, डर बन गया, ठीक है, कोई कारण रहा होगा, हम इग्नोरेंस में भी रहे होंगे, उस समय हम लॉजिकल वे में सोच भी नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों से डरते हैं, तो उसी डर के साथ जीना एक अलग इशू है। मतलब कहते हैं ना कि फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, बट स्टेइंग देयर इज योर चॉइस। कोई घटना घट जाना एक एक्सीडेंट है। जैसे कोई कहे आप पढ़ने में कमज़ोर है, तो पढ़ने में कमज़ोर होना एक एक्सीडेंट है, बट कमज़ोर बने रहना ये चॉइस है।
मतलब यू कैन टेक सम स्टेप्स टू ओवरकम प्रॉब्लम्स व्हाट यू आर फेसिंग। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड स्टेप्स टेकन टू ओवरकम, कौन से स्टेप्स लिए इन्होंने जो ओवरकम कर गए, जीत गए उसको। दूसरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर, मीन्स फियर है क्या, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। साइकोलॉजी जो होती है उस क्या है फियर की साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्या है फियर की उसको भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं चैप्टर की। चैप्टर बड़ा है, थोड़ा पेशेंस बना के देखिए इसको। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो ये तब हुआ जब मेरी एज कितना थी, कितना थी 10 ईयर्स 11 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैड डिसाइडेड लर्न टू ड्राइव। तो ये तब हुआ जब मेरी उम्र कितना थी 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थी। मेरी उम्र उस समय 10 या 11 साल की थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, और उस एज पर मैंने डिसाइड किया कि मैं मुझे तैरना सीखना है। एंड देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। इस YMCA पूल से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखना। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA पूल इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी वो ऑफर करता था, स्विमिंग की। तो एक पूल था YMCA में, है ना, तो YMCA में एक पूल था, याकिमा में एग्जिस्ट कर रहा था ये। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को एग्जैक्टली ऑफर करता था। और कौन सी अपॉर्चुनिटी, स्विमिंग की। तो अगर ये स्विमिंग करना हो तो YMCA पूल जा सकते थे। तो द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से रखना कि याकिमा रिवर ट्रेचरस क्यों थी। ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस। तो याकिमा में एक रिवर यानी याकिमा रिवर भी थी, चाहते तो वहाँ से भी पढ़ सकते थे, सॉरी वहाँ से भी पढ़ सकते नहीं, वहाँ भी स्विमिंग करना सीख सकते थे वो। बट एक्चुअली वो रिवर क्या थी, ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मतलब ये हुआ कि वो रिवर बहुत ही खतरनाक थी, बड़ी ही डेंजरस थी। और उसके बाद इन्होंने बताया कि माय मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट। और मेरी माँ कंटिन्यूअली, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्ड आया है कंटिन्यूअली, इसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअली कंटिन्यूअस का सेंस नहीं देती है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार चलते रहना, लेकिन कंटिन्यूअल का मतलब होता है बीच बीच में रुक रुक के चलना, किसी चीज़ का हैपन होना। तो मेरी माँ बीच बीच में मुझे कंटिन्यूअली वार्न किया करती थी, किसके अगेंस्ट, इट मीन्स रिवर, याकिमा रिवर के खिलाफ, अगेंस्ट उसके मुझे वार्न करती थी। एंड केप्ट फ्रेश, और क्या तरोताज़ा रखती थी, इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग मतलब डूबना। जितनी भी डूबने की घटनाएं होती थी, मेरी माँ उन सारी चीज़ों को मेरे दिमाग में तरोताज़ा रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। तो उसमें पूछा गया कि आखिर उसने YMCA पूल को ही सिलेक्ट क्यों किया, याकिमा रिवर को सेलेक्ट क्यों नहीं किया। तो आप बताएंगे कि याकिमा रिवर ट्रेचरस थी जबकि YMCA पूल सेफ था। तो ये बताया कि पूल वॉज सेफ, और सेफ इसलिए था स्टूडेंट्स क्योंकि इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। तो जो शैलो एंड था यानी उस तरफ जहाँ कम पानी था, सुपरफिशियल था, तो उस तरफ का जो था वो केवल 2 से 3 फीट के बीच में था, 2 से 3 फीट के बीच में था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरे साइड में इसकी जो डेप्थ थी वो 9 फीट थी। कितनी फीट थी, 9 फीट थी एट द अदर। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और एक अच्छाई और भी थी कि जो उतार था, जैसे उतरते हैं ना ग्रेजुअल, तो जो ड्रॉप था जहाँ से उतरते हैं नहाने के लिए या पूल में जाने के लिए, वो ड्रॉप ग्रेजुअल था, मतलब धीरे स्लोली वो ड्रॉप होता था। रिवर की तो क्वालिटी आपको पता है कि यहाँ पे पानी कम है, अचानक से पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्विमिंग पूल तो एक सिस्टम से, एक पैटर्न पे बनाया जाता है। तो वो क्या था, ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल मीन्स
धीरे धीरे वो होता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब आप जानते हैं जब कोई तैरने जाता है तो वहाँ पर उनको वाटर विंग्स मिलती हैं, तो एक पेयर इन्हें वाटर विंग्स की मिली जो लगा करके यहाँ पे उतरते हैं, डूबने से बचाती है वो। एंड वेंट टू द पूल, और मैं कहाँ गया? पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड। अब देखिए जब आप अब ये वहाँ पहुँच गए तो जब उसके अंदर वॉक करने की बात आई, पूल स्विमिंग पूल में जाने की, तो ये नेकेड विदाउट क्लॉथ जाने में इनको नफरत हो रही थी। और नफरत इसलिए हो रही थी, शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि इनके जो लेग्स थे वो बहुत थिन थे, बहुत दुबले पतले लेग्स थे। इस वजह से इनको बड़ी शर्म आ रही थी, इनको नफरत हो रही उस चीज़ से। लेकिन एक आगे लाइन लिखा है इन्होंने कि इन्होंने सब डुएट किया। सब डुएट का मतलब हो गया कि इन्होंने रेस्ट्रेंड किया, नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। किस चीज़ पे? अपनी प्राइड पे, जो इनके अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं मैं तो नेकेड नहीं जाऊंगा, मेरे लेग्स जो है बड़े थिन हैं। तो उन्होंने कंट्रोल किया एंड डिड इट, और गए अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, शुरुआत से आई हैड एन अवर्जन, तो शुरुआत से ही इनको एक अवर्जन था। अवर्जन का मतलब होता है नफरत, घृणा थी, इनको डिसलाइक थी। क्यों? किससे थी? टू द वाटर। व्हेन आई वॉज इन इट, शुरुआत से ही जब मैं पानी में था तो मुझे इससे नफरत थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years old। मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी फोबिया ये मान के चलिए बिना किसी लॉजिक के नहीं होता। तो ये 3 years old थे, उस समय इनके साथ ये हुआ ये था कि फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में बीच पे यानी समुद्र तट के किनारे पर इनके फादर विलियम डगलस को ले गए, और ये 2 से 3 साल के थे, 3 or 4 years थे। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ तो आप जानते हैं कि जब फॉर्म होता है, झाग होती है, समुद्र के किनारे बनती रहती है, उसमें एक साथ दोनों लोग खड़े रहे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उन्हें होल्ड किए, हैंग करके पकड़े हुए था। यट फिर भी क्या हुआ, अब 3-4 साल का बच्चा है, हुआ है कि द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। वेव ने इनको नॉक डाउन कर दिया, हिट करके गिरा दिया। एंड स्वैप्ड ओवर मी, और मुझे ओवरकम कर लिया, मतलब उससे इनको अपने अंडर में कर लिया। अभी गिर पड़े, उसके ऊपर से लहर चली गई। और जब ऐसा हुआ तो इन्होंने बताया कि आई वॉज बरीड इन वाटर, पानी में मैं ढक गया, यानी दफन हो गया, यानी ढक गया, कवर हो गया मैं। बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन। अब जिस समय इनके ऊपर ये नॉक डाउन किया वेव्स ने, स्वीप ओवर किया इनको, उस समय इनकी ब्रीथ की जो भी कंडीशन रही हो, अब सांस लिए थे या सांस छोड़े थे, इनहेल एक्सहेल किस स्टेट में थे, जो भी लिखा है कि वॉज गॉन, मतलब सांस उखड़ चुकी थी, सांस टूट चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, हम पिता हंसे। अब हंसने का मतलब ये थोड़ी कि पिता बुरे थे, बस उनको लगा कि बालक है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसके साथ हो गया, मजाक हो गया, आगे चल के नॉर्मल हो जाएगा। उनका इंटेंशन कोई इल नहीं था। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। लेकिन अब क्या हुआ कि देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में एक टेरर सा बैठ गया। किस चीज़ का डर? उसी चीज़ का, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। तो जो वेव्स की ओवर पावरिंग फोर्स थी, यानी ओवरकमिंग फोर्स थी, जो इसको दबा दी, गिर गया, इसका एक डर उसके हृदय में बैठ गया। यानी लहरों से, पानी से इनको नफरत, डर शुरू हो गया, फोबिया इनका बन गया। और जब फोबिया बन गया तो अब ये कह रहे हैं कि अब इसी फोबिया को दूर करने के लिए वहाँ गए थे। अब हुआ है कि लिखा है कि जब ये गए वहाँ पे
तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। तो मतलब ये हुआ कि जब ये गए YMCA पूल पे तो वहाँ पर वही अनप्लीजेंट मेमोरीज जो थी, जो फादर के साथ वाली, अब वो क्या हो गई, रिवाइव हो गई, फिर से एक बार जिंदा हो गई। और हुआ है कि एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो जो 3-4 साल के थे उस समय जो फियर आया था उससे पूरी तरीके से मूव्ड हो गए, हिल गए डर से। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। आप जानते रहिए कि ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर फोबिया को जीतना है तो इस तरीके के स्टेप्स लेने होंगे। आप भी कोई कदम उठाएंगे, कुछ उसी तरीके से पुराना डर वापस आएगा, लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ी देर के बाद हटना नहीं है, हटना नहीं है, उसको करना है। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया, इकट्ठा किया, और आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। तो जो इनको न्यू वाटर विंग्स मिली थी उसी से इन्होंने पैडलिंग करना शुरू किया। तो वॉचिंग द अदर बॉयज़, और ये दूसरे बॉयज़ को वॉच करते हुए, इवन ट्राइंग टू लर्न, कोशिश करते हुए सीखने की। कैसे कर रहे थे, कैसे सीखने की, बाई एपिंग। एपिंग का मतलब होता है इमिटेट करना, नकल करना, कॉपी करना। अब ये दूसरे बच्चों को वॉच करते थे, उनको देखते थे कि चल कैसे रहे हैं, और नकल करते हुए पूरा देखते थे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैं इसे अलग अलग दिनों पे 2 से 3 बार करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और शुरुआत हो गई थी किस चीज़ की, एट ईज होना, कंफर्टेबल होना, आरामदायक स्थिति में होना। इन द वाटर, पानी में अब एट ईज महसूस करने लगे। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और उसी समय जो मिस हैपनिंग थी, जिसको आप दुर्घटना बोल सकते हैं, वो मिस एडवेंचर हैपन हुआ। और कौन सा मिस एडवेंचर हैपन हुआ, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। हुआ इनके साथ ये कि आई वेंट टू द पूल, मैं कहाँ गया, पूल के पास गया, पूल पे गया, नो वन एल्स वॉज देयर, और उस समय कोई था भी नहीं, तब ये पूल पर गए। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल। तो जो प्लेस था बिल्कुल क्वाइट था, कोई वहाँ था ही नहीं, शोर ही नहीं था। वाटर भी शांत था, कोई उसमें मूवमेंट नहीं था। एंड द टाइल्ड बॉटम, यानी जो बॉटम, टाइल्ड बॉटम थी, टाइल से बनी हुई थी, वॉज एज वाइट एंड क्लीन, इतनी सफ़ेद और इतनी क्लीन जैसे कि घर के बाथटब होते हैं, बिल्कुल सब दिख रहा था। एंड आई वॉज टिमिड, मैंने डरा हुआ था, डरपोक, कावर्डिस, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में मैं डरा हुआ था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं बैठ गया, क्योंकि देखिए रिस्क तो था ही, कोई बात हो जाती डूब के मर जाते। तो इन्होंने भी थोड़ा लॉजिक लगाया कि काम करते हैं, पूल के एक साइड बैठ जाते हैं और दूसरों का वेट करते हैं, दूसरे आएंगे तो उन्हीं के साथ पूल में उतरेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वन, अभी वहाँ मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी क्या हुआ, व्हेन इन केम बिग ब्रूजर। ब्रूजर का मतलब होता है बॉक्सर टाइप का, खास करके कोई प्रोफेशनल बॉक्सर टाइप का, डोले शोले बना करके बाकायदे, है ना, कर्व वगैरह, बाइसेप, ट्राइसेप्स। तो ऑफ अ बॉय, लगभग एक बॉक्सर टाइप का लड़का था। एज थोड़ा देख लीजिएगा, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड था वो। कितनी उम्र है उसकी, 18 ईयर्स ओल्ड था, और ये 10-11 साल के रहे होंगे। ही हैड थिक हेयर ऑन इट, थोड़ा यहाँ डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में उसकी बॉडी, फिजिक, उसके स्पेसिमेन को बताने की कोशिश की गई है। ही हैड थिक हेयर ऑन चेस्ट, ऑन हिज चेस्ट, चेस्ट पे थिक हेयर थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, था खूबसूरत, फिजिकली उसका जो स्ट्रक्चर था, बिल्ड था, वो बहुत ब्यूटीफुल था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब कर्लिंग मसल्स थे, एकदम बाकायदे सांचे में ढली हुई थी, यानी बहुत बढ़िया शेप ली हुई थी। येल्ड, और वो आके चिल्लाता है, चिल्लाया क्या कहा है पता है, हाई स्किनी
मतलब स्किनी तो आप जान ही गए, थिन। ए दुबले पतले, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड? गोता लगाना, डाइव लगाना, कैसे गोता लगाना पसंद करो, किस तरीके से तुम्हें डाइव करवाऊं? डकिंग का मतलब होता है प्लंजिंग करना, गोता मारना। अब जब ये हुआ तो ये हुआ कि कैसे पसंद करोगे, इतना उसने कहा। और कहने के बाद समझते हैं क्या हरकत की उसने? जो आदमी था, वो लड़का क्या किया, उस लड़के ने विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड, इसके साथ उसने मुझे पिक किया। टॉस मीन्स उछाल दिया, टॉस मीन्स उछाल दिया मुझको, और इनटू द डीप वर्ड, डीप एंड, और उसने मुझे डीप एंड में उठा के फेंक दिया उछाल करके। एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं सिटिंग पोजीशन में लैंड कर गया। मतलब जैसे इसे बैठा हुआ था इसी तरीके से उसने उठाया और फेंक दिया, और मैं उसी सिटिंग पोजीशन में ही लैंड कर गया। सॉलिड वाटर, क्या निकल लिया? पानी निकल लिया। बेंट एट वंस टू द बॉटम, तुरंत मैं बॉटम पे चला गया, जो टाइल्ड बॉटम था वहां चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। डरा तो था मैं, तो श्योर है, लेकिन इतना डरा नहीं था कि मेरे विट्स काम ना करे, यानी जो मेरा माइंड है, दिमाग है, वो न काम करे, इतना नहीं डरा हुआ था। और हुआ है कि आउट ऑफ बिट्स ऑन द वे डाउन, तो जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने एक काम किया। क्या किया? प्लानिंग किया। मैंने प्लानिंग किया, और वो प्लानिंग ये था कि वन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, ध्यान देना एक बात को कि जब व्हेन यूज़ करते हैं तो विल नहीं, तो व्हेन, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे तो आई वुड मेक अ बिग जंप। कैसे जंप मारूंगा मैं? एक बड़ी जंप लूंगा। कम टू द सरफेस, कहाँ आ जाऊंगा? वाटर के सरफेस पे, ऊपरी लेवल पे आ जाऊंगा, लेवल पे। लाई फ्लैट ऑन इट, और ऊपरी लेवल पे, सरफेस पे आके एकदम लाई फ्लैट एकदम पड़ा रहूंगा। पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करते हुए मैं पूल के एज तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब ये जाना शुरू किए तो कैसा हुआ कि लॉन्ग वे डाउन मतलब काफ़ी नीचे जाने लगे। मतलब लगा कि लॉन्ग समय लगने, बड़ा लंबा समय लगने लगा। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। पानी भी तो इतना आसानी से नीचे जाने नहीं देता, वो भी प्रेशर मारता है। तो वो 9 feet को कंपेयर किया कि वो 9 feet ऐसे लग रहे थे जैसे 90 feet लग रहा है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इसके पहले मैं बॉटम को टच कर पाता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे, बिल्कुल रेडी थे फटने के लिए, ब्लास्ट होने के लिए। सांस टूट रही है, कहाँ से कोई इतनी देर तक मैनेज कर पाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, और जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया तो जो प्लान था हुआ है कि आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। तो मैंने गैदर किया, किस चीज़ को? अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया, जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी मैंने गैदर किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। और वो क्या सोचा था? वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। एक बड़ी स्प्रिंग, एक बड़ी छलांग मैंने ऊपर की ओर लगा दी। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया था कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैं बॉब में जंप करना, ऊपर जाना। तो अब हुआ कि मैं कैसे, आई वुड बॉब टू सरफेस, तो मैं झटके में सडनली ऊपर की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल किसके जैसे कंपेयर किया? कॉर्क के जैसे। कॉर्क देखा होगा आप लोगों ने, बॉटल स्टॉपर होती है। अचानक कभी आप लैब वगैरह में जाएं तो जो अंदर, अच्छा अगर आप केयरफुली अगर उसे ना करें तो रबर की होती है, स्टॉपर होती है, अगर आप खोल दें तो इतना तेज़ ऊपर जाती है कि पूछिए ना। तो बिल्कुल कॉर्क, सरफेस लाइक कॉर्क। तो इन्होंने सोचा उसी के जैसे मैं आराम से फटाक से ऊपर निकल जाऊंगा। इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय हुआ क्या? आई केम अप स्लोली,
मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया, बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज, मैंने आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन और कुछ नहीं देखा सिवाय पानी के। मतलब पानी ही पानी था। वाटर वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंस टू इट, और बड़ी ही मतलब येलो कलर की, टिंस मीन्स कलर, येलोइस कलर देखने को मिला, वही गंदा और पीले रंग का कलर का पानी देखने को मिला। एंड आगे इन्होंने बताया आई ग्रीव पैनिकी, और मैं क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेरर में आ गया, डर गया मैं। आई रीच्ड अप, ऊपर पहुंचा, मानो कि एज इट माने मानो कि, टू ग्रैब मीन्स पकड़ना, अ रोप एंड माई हैंड्स, मतलब कि लगा कि जैसे मैं रस्सी पकड़ना चाहता हूँ। ऊपर जब मैं पहुंचा तो ग्रैब करने की कोशिश किया कि जैसे कोई रस्सी को पकड़ता है। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर्स, तो कोशिश तो हुई कि रस्सी को पकड़ा जाए, लेकिन हाथों ने क्लच क्या किया, ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, घुटन हो रही थी मुझे, सांस टूट रही थी। आई ट्राइड टू येल मीन्स चिल्लाना, चीखना, बट नो साउंड केम आउट, नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं आया। यानी इसने चीखने की कोशिश करी, लेकिन कोई साउंड आया नहीं बाहर। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब आंखें, नोज पानी से बाहर आ गया, बट नॉट माई माउथ। देखिए लॉजिकली कितनी बात हो रही है, आंखें आ गई, नोज आ गई, माउथ नहीं आया, क्योंकि माउथ से ही आवाज़ निकल रही है, नहीं आ पाया। आई फ्लेल एट, अब मैंने स्ट्राइक किया, हिट किया। क्या हिट किया, एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पे मैंने हिट किया, बट क्या हुआ, स्वॉलोड एंड चोक्ड, पानी को मैंने निगल लिया और चोक कर गया, आवाज़ वाज सब बंद हो गई, पानी जाते ही आवाज़ बंद। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने अपने लेग्स ऊपर करने की कोशिश करी, लाने की कोशिश करी, बट दे हंग एज डेड वेट्स, बिल्कुल जैसे डेड वेट्स होते हैं, मतलब कि जैसे बिना इनर्ट स्टेट में, इनएक्टिव जिसको आप बोलते हैं, तो मेरे ऑर्गन, मेरी बॉडी उस समय इनर्ट हो गई, डेड वेट्स की जैसी हो गई। क्यों, पैरालाइज्ड, ब्लड सर्कुलेशन जैसे रुक जाता है ना, तो कहते नहीं यहाँ पे लकवा मार गया, तो ऐसा लगा जैसे बॉडी पूरा लकवाग्रस्त हो गई, लकवा मार गया। एंड रिजिड, और साथ साथ सख्त हो गई। कैसी हो गई, सख्त, समझ रहे आप, तो बॉडी एकदम बिल्कुल हार्ड हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और कोई बड़ा सा फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था, पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, स्क्रीम हो ना, चीखना, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल अगर मुझे किसी ने सुना तो किसने सुना, वाटर ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। देखिए फिर से मैं लॉन्ग जर्नी, अब 9 फीट को लॉन्ग जर्नी क्यों कह रहा, आप जान रहे हैं, क्योंकि वो इतना तेजी से 9 फीट वाले बॉटम पे पहुंच ही नहीं पा रहा, बहुत टाइम लग रहा है उसको, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है इसको। तो कह रहा आई स्ट्रक एट द वाटर, फिर से उसने हिट किया, फिर से हिट किया उसने, किस पे, एट द वाटर, पानी पे। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करते हुए, बढ़ाते हुए, एज वन, एक, बिल्कुल एक करते हुए, इन अ नाइट, जैसे कि कोई व्यक्ति, वन नहीं, एक नहीं, जैसे कोई पर्सन, वन मीन्स यहाँ पर पर्सन, कोई व्यक्ति हो, जैसे कि वो नाइट मेयर फाइट्स करे। नाइट मेयर समझते हैं आप, इसको बोलते हैं ना बुरा सपना, नाइट मेयर को बोलते हैं बुरा सपना। जैसे कोई व्यक्ति नाइट मेयर में हो, बुरे सपने में हो, और वो फाइट करता है, एन इररेजिस्टिबल फोर्स। आपको अच्छी तरीके से पता है सपने में अगर आपके पीछे कुछ पड़ जाए, कोई जानवर आ जाए जिससे आप डरते हो, आप भागिए, आप जो भी फोर्स देंगे वो इररेजिस्टिबल फोर्स होगा। जीते जागते जो आप फोर्स लगाते हो रजिस्टेबल है, विरोध करेंगे तो जानवर पीछे भी चला जाएगा, लेकिन सपने में तो आप भागते रहेंगे,
या लड़ने की भी कोशिश करेंगे तो आपकी जो फोर्स होगी वो इररेजिस्टिबल होगी, विरोध नहीं कर पाएगी, वो बिल्कुल अपोज नहीं कर पाएगी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस लगभग सारी जो इतनी थी सब टूट चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, फेफड़े मेरे दर्द में आ गए। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे हेड जो है थ्रॉप करने लगे, बीट करने लगे, जैसे हार्ट बीट करता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। अब समझिए आप किसे चक्कर जैसा आ रहा था, डिजीनेस फील हो रहा था। बट आई, लेकिन मैं क्या रखा, रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन जो रणनीति थी, जो प्लानिंग थी, तो यहाँ पे जो प्लानिंग थी उसे पूरा याद था। आप सोचिए, तो प्लानिंग उसको याद थी। क्या प्लानिंग थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ पूल, तो मैं बॉटम ऑफ द पूल में जंप करूंगा बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। और फिर वही बात कि कॉर्क के मानिंद, कॉर्क के जैसे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। अब उसने ये सारी प्लानिंग तो कर ली थी कि मैं इसी तरीके से करूंगा, लेकिन क्या अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हुआ? आइए इसको भी देख लेते हैं। हुआ ये कि उसने कहा कि मेरी प्लानिंग यही थी कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स को स्ट्राइक करते हुए एंड थ्रेश मीन्स हिट करना, और हिट करते हुए विद माई लेग्स, अपने पैरों से मैं बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं कहाँ आ जाऊंगा? पूल के एज पे, एंड बी सेफ, और रिलैक्स हो जाऊंगा। आई बेंड डाउन, मैं नीचे गया, डाउन 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 एंडलेसली, मतलब कोई अंत ही नहीं था, नीचे ही जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी को भी कैसा, येलो ग्लो, यानी पीले रंग का ग्लो जो तो शाइनिंग थी वो देखने को मिल रही थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू इट, मतलब बिल्कुल ओपेक स्टेट थी, ट्रांसपेरेंसी खत्म, बिल्कुल इतना डार्क वाटर था कि कोई इसके इस पर देख ही नहीं सकता था। अचानक से क्या हुआ? देन शीर मीन्स कंप्लीट, स्टार्क मीन्स सीवियर, हार्श टेरर सीज्ड मी, तभी एक पूरी तरीके से एक बड़ा ही डरावना, हार्श, कठोर डर जो था मुझे क्या कर लिया? सीज कर लिया। टेरर दैट, अब यहां से भी समझिए कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस देखिए टेरर की। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति डर में है तो दिस इज फैक्ट कि इफ यू ट्राई टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड, कि कोशिश करिए आप उसे समझाने की कि डर कुछ नहीं होता। अगर वो डरा है तो वो उसके पास एक चीज़ की कमी हो जाती है, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई समझ नहीं होती है। डरा हुआ व्यक्ति समझने को तैयार ही नहीं होता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और डरा हुआ आदमी कंट्रोल में नहीं हो सकता। टेरर, अगर आप में टेरर में हैं, टेरिफाइड हैं, तो कंट्रोल वर्ड तो भूलिए, कंट्रोल नहीं हो पाता। या तो आप पहले समझ डेवलप करिए, डर से बाहर आइए, और अब टेरर को तब कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। एक चीज़ और भी है कि हर कोई टेरर को समझ नहीं सकता, केवल वो समझ सकता है हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर, श्रीक मीन्स चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मैं श्रीकिंग कर रहा था और मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पैरालाइज्ड था, मेरी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। अंडर वाटर, पानी के अंदर, स्टिफ हो गए थे, सख्त हो गए थे, रिजिड, हार्ड हो गए थे। किससे? विद फियर, डर की वजह से मेरे जो ऑर्गन बॉडी के थे वो काम ही नहीं कर रहे थे, इवन पैरालाइज्ड हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, स्क्रीम मीन्स चीखना, अगर जो मेरे गले की चीख थी ना, जो स्क्रीमिंग थी, वो भी क्या हो गई थी? वर फ्रोजन, वो भी मतलब कहते हैं ना कि वो बर्फ की तरह जाम हो जाना, बर्फ की तरह सख्त हो जाना। तो बिल्कुल ये फ्रोजन। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हार्ट एक ऐसा था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे हेड में जो पाउंडिंग हो रही थी, बीटिंग हो रही थी, उसने कहा कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी मैं जिंदा हूँ। ये बात उसने
सोचा कि मेरे हार्ट और मेरे हेड में जो पाउंडिंग हो रही थी उसने मुझे बताया कि अभी मैं जिंदा हूँ। फिलहाल आगे देखते हैं इसको। लिखा है कि एंड देन इन द मिड्स ऑफ द मिड्स मीन्स मिडिल, और फिर इन द मिडिल ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। रीजन मीन्स लॉजिक। एक मेरे अंदर लॉजिक आई, एक रीजन आया। क्या? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। मुझे पक्का याद रखना चाहिए क्या करना? जंप करना। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूं तो मुझे ये बात याद रहनी चाहिए मुझे करना क्या है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फाइनली मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स मिल गई। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे टोज जो थे वो पहुंचे। एज इफ मानो कि टू ग्रैब देम, मानो कुछ टाइल्स को पकड़ लेना चाहते हो। हु आई जम्प्ड विद एवरीथिंग विच आई हैड, और मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसकी ताकत लगा के मैं जंप कर गया। बट रिजल्ट क्या मिला? द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस जंप ने कोई फ़र्क नहीं पैदा किया, इस जंप ने कोई फ़र्क नहीं पैदा किया। और फिर आई लुक्ड, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने किसकी तलाश की? रोप्स की, रस्सियों की, लैडर्स सीढ़ियों की, वाटर विंग्स की। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और बिल्कुल एक बड़ा सा अमाउंट पानी का, लिखा है ना येलो वाटर का, उसने मुझे होल्ड कर लिया था चारों तरफ से। स्टार्क टेरर, एक मतलब हार्श टेरर, एक बड़ा ही सीवियर टेरर, डरावना टेरर, टुक एन इवन डीपर होल्ड, और मुझे गहराई से जकड़ लिया, पकड़ लिया था। ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। कम होता है तो कम तरीके से। तो जैसे ग्रेट चार्ज हो जाए तो जब वो अपनी तरफ बड़ी तेज़ी से खींचता है, कुछ वाटर भी ऐसे ही, मतलब बिल्कुल डर भी मुझे अपनी तरफ से ग्रिप में ले रहा था। आई शूक, मैं बिल्कुल हिल गया, कांपने लगा। विद फ्राइट, में डर से मैं कांपने लगा। फ्राइट मीन्स टेरर, डर। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, बाहें हिल नहीं पाई। लेग्स वुड नॉट मूव, पैर भी, टांगें भी काम नहीं करी, हिल नहीं हिली। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, माँ को कॉल करने की कोशिश करी। नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं। माँ को भी बुलाने की कोशिश करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो और उसके बाद क्या हुआ कि नथिंग हैपेंड, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और अचानक से क्या हुआ? एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। क्या थी? लाइट। आई वॉज, अभी उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि देयर वॉज लाइट, पूरी तरीके से प्रकाश दिखने लगा। और वो लाइट, लिखा है कि आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर। फिर अचानक से क्या हुआ कि वो अजीब तरीके से एक लाइट देखने को मिली। एंड आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल हॉरिबल येलो वाटर, जिसको बोलते हैं आप ऑफुल मीन्स हॉरिबल। फिर ये हुआ कि मैं बाहर आ रहा था। किससे? ये जो डरावना पानी था येलो वाटर, मैं इससे धीरे धीरे बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज पर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, नोज लगभग पानी से बाहर। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद मैं तीसरी बार नीचे पानी में जाने लगा। थर्ड टाइम आई स्टार्टेड टू गो एंड आई सक्ड फॉर एयर। और सकिंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, खींचना। तो अब मैंने क्या किया? ड्रॉ किया, खींचा। मैंने क्या खींचा? एयर। और बदले में मिला क्या? पानी मिला। बस सांस लेने की कोशिश करी और उस इंसान को क्या मिला? उस लड़के को पानी मिला। द एलोइस वाटर वॉज गोइंग आउट। अब ये जो एलोइस वाटर था अब धीरे धीरे जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। अब देखिए स्टेट चेंज हो रही है। अब एफर्ट करते करते थक चुके हैं, सांस टूट चुकी है।
अब ये समय आ रहा है जब ये अनकॉन्शियस यानी सेंसलेसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको आप बोलेंगे ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब बेहोशी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनका एफर्ट सीज हो गया। अब प्रयास क्या हो गया? सीज मीन्स स्टॉप्ड हो गया, रुक गया। अब ये स्टॉप्ड हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स थे वो क्या महसूस किए? उनके अंदर एक शिथिलपन आ गया, ढीले हो गए, बिल्कुल जैसे लेमनेस, लंगड़ापन आ गया, पैर रखो काम ही नहीं कर रहे, एकदम ढीले हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन जो है, एक ब्लैकनेस, अंधेरापन जिसको आप बोलेंगे, वो मेरे ब्रेन को पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल कर लिया, स्वीप ओवर कर दिया मेरे ब्रेन को। अब अंधेरा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और ये जो चीज़ हरकत हो रही है, बिल्कुल अंधेरा छा रहा है, मेरे पैर लिम्प हो रहे हैं, बिल्कुल मुझे अब लग रहा है कि मैं एकदम पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया हूँ, एफर्ट बंद हो रहा है, इसने मेरा वाइप आउट किया। वाइप आउट का मतलब होता है रिमूव। इसने मेरा डर ही रिमूव कर दिया। मैंने कहा ना अभी बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो ये डर खत्म। इट वाइप्ड आउट टेरर, डर, जितना भी बड़ा आतंक वो सब खत्म हो गया। देयर वॉज नो रूम, देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब और अधिक डर नहीं, नो मोर पैनिक, अब कोई अधिक, अब और डर नहीं, कोई, नो मोर पैनिक। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे डरा जाए। दिस इज नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? टू बी ड्राउजी, मतलब नींद में होना, आंखें बंद होना, ड्राउजी होना, अच्छा लग रहा है। टू गो टू स्लीप, नींद सोने के लिए जाना। नो नीड टू जंप, अब जंप की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, और हाँ इतने थक चुके हैं कि जंप कर भी नहीं सकते। टू टायर्ड टू जंप, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट, ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट जंप। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा था क्या? कि बड़ी जेंटली ले जाया जाना, कोई ले जा रहा उधर आराम से। टू फ्लोट अलॉन्ग इन दिस स्पेस, स्पेस में तैरना, फ्लोटिंग करना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर बड़ी कोमल सी बाहें। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाहें जैसे माँ की बाहें होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए, अब मुझे सोने के लिए चल देना चाहिए, अब मुझे सो जाना चाहिए। इतना होने के बाद आगे देखते हैं। आई, अब अगले में कह रहे हैं कि आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब सेंसलेसनेस, बेहोशी, जिसको आप कहते हैं ना बेहोशी। तो अब ये बेहोशी की पार कर गए, क्रॉस टू किस डायरेक्शन मूव कर गए? सेंसलेस होने लगे अभी। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, और फिर जीवन का पर्दा गिर गया, आंखें बंद हो गई। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगला जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, और मैं कहाँ पड़ा हुआ था? अपने पेट के बल। कहाँ? बिसाइड द पूल, पूल के बगल में पड़ा हुआ था, और मैं पूल के बगल में था। एंड वोमिटिंग, रेचिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। द चैप, और वो जो लड़का था, मैन था, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल जोक कर रहा था, मैं तो केवल जोक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर ही चुका था, डाइड हो चुका था। वी ऑल राइट नाउ, चलिए अब सब कुछ बढ़िया है, सेफ है। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर। लॉकर वो प्लेस होता है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं चेंज रूम। क्या बोलते हैं इसको? आप ऐसे लिख लीजिए, चेंज रूम, मतलब उसे चेंज रूम में ले गए। सेवरल आवर्स लेटर, और कई घंटों के बाद, लेटर कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, घर वापस गया। आई वॉज वीक, मैं बड़ा कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, कांप भी रहा था।
आई शूक, मैं हिल जाया करता था, कांपने लगता था। एंड क्राइड, चिल्लाने लगता था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता था तो मैं कांपने लगता था, चिल्लाने लगता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खा नहीं सका। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत ही मतलब एक ऐसा डर जो बहुत ही डरा दे। और हॉन्टिंग मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली आने वाला डर, बार बार वो आने वाला डर, याद आने वाला, मेमोराइज होने वाला डर मुझे क्या कर रहा था, मेरे हार्ट में आया करता था, आ रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सेशन, हल्का सा भी एक्सेशन मीन्स वर्क। अब वो वर्क दोनों हो सकता है, या तो आप फिजिकल करें या तो आप मेंटल करें, लेकिन यहाँ पे फिजिकल रहा होगा। तो अगर मैं कोई भी हल्का सा फिजिकली वर्क करता था तो इट अपसेट मी, मेकिंग मी ओबली इन द नी, तो मेरे जो घुटने थे वो ट्रेम्बलिंग, कांपने लगते थे, ऐसे ऐसे ओबलिंग सपोर्ट देने से मना कर देते थे। ओबली एक ऐसा वर्ड है जो आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। जब मुकेश अपने घर पे ले जाता है तो वहाँ ओबली डोर मिलते हैं। इन द नीज, घुटनों से वहाँ से पैर कांपने लगते हैं। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे एक नॉसियस जैसा, मतलब जैसे उल्टी जैसी लगती थी, कुछ खाऊं या कुछ भी करूं तो मुझे लगता है कि वॉमिट कर दूंगा। कुछ इस तरीके की स्टेट बनी हुई थी। स्टूडेंट, ये चीज़ हमने देखा और अब हम चाहते हैं कि आप इसको, आज हमने इतना स्टडी किया, आगे के कुछ और भी हैं, काफ़ी लेक्चर बड़ा हो रहा है मुझे लग रहा है, बट आज आप यहाँ तक स्टडी करिए। नेक्स्ट जितने भी बचे हुए पार्ट हैं उसको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। बट इतना आप इसको समझिए, जानिए, और बढ़िया से ट्रांसलेशन को अगर समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बट इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वर्ड टू वर्ड, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग डीपली इन डेप्थ योर NCERT, नो डाउट इन बोर्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन समरी काम नहीं करती है, NCERT की डिटेल पता हो, कौन सी वर्ड मीनिंग क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट गो थ्रू दिस, इन सब के सो के गुजरिए। बाकी जो बचा पार्ट है अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय स्टूडेंट्स।